एक्सपेक्टेड यही था कि इंग्लैंड जब आ गई है सुपर 8 में तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और जिस तरह की ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे थे, खासतौर पे जो अभी रिसेंटली हमारे गेम्स पे वो खेले, वो बता रहे थे कि इतने आसानी से वो कप किसी को देंगे नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और वेस्ट इंडीज़ नो डाउट अपनी होम कंडीशन में देखें इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग चेज़ किया, 180 स्टिल अ गुड टोटल जो कंडीशंस कैरेबियन में है। लेकिन अब देखने में आ रहा है कुछ ना कुछ जगहों पे ना पिचेस बेहतर बन रही हैं जिसपे हाई स्कोरिंग टोटल बीच में मिलने, जब भी हाई स्कोरिंग टोटल होगा तो इंग्लैंड बहुत खतरनाक हो जाएगी, इवन वेस्ट इंडीज़ भी बहुत खतरनाक होगी। लेकिन अगेन चेजिंग में डिफरेंट रहता है, जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं अच्छे विकेट पे तो एट टाइम्स आप 10-15 रन शॉर्ट रह जाते हैं। जो चेज के अंदर अगर आपका मोमेंटम बन गया तो डिफेंड करना फिर ऐसी टीम के अगेंस्ट, स्पेशली इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्लेयर भी उनका जैसे फिल शॉट शुरू हुआ और फिर रुका ही नहीं। और फिर जॉनी बेस्टो ने भी एंड पे आके आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उनकी फॉर्म भी वापस आ रही है जो कि बड़ा लम्हा फिक्रिया था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जब पहले मैचेस में उनसे बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे थे, और एक तो होता है ना रन्स ना होना, और एक होता है कि यार लग ही नहीं रहा था कि जॉनी बेस्टो से स्कोर होगा, नहीं हमारे टाइमिंग बिल्कुल ऑफ थी। हमारे खिलाफ शादाब उनको फॉर्म में ले आए थे। लेकिन ये कि आई फील कि इंग्लैंड ऐसी साइड है कि अगर वो रिदम में आ गई, क्योंकि वो बड़ी कल भी हम ये बात कर रहे थे, एक मुश्किल सिचुएशन से निकल गए हैं वो। एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होता अगर वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, जिसमें उनकी इतनी शायद ज़्यादा गलती भी नहीं थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया से तो कोई भी टीम मैच हार सकती है, वो एक टॉप टीम है वर्ल्ड की, और जो दूसरे मैच उनका स्कॉटलैंड से वो बारिश की नज़र हो गया, और एक मैच और बारिश की नज़र होता तो वो हम उनको जहाज़ पकड़ता हुआ देखते। तो आई फील के वो एक उससे निकले हैं, और अब आई फील के वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, और आई फील कि वर्ल्ड कप में टॉप 4 में जाने की सलाहियत भी रखते हैं, बल्कि फाइनल तक जाने की भी सलाहियत रखते हैं। और एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस नज़र आई, आदिल रशीद और मोइन अली की भी कंट्रीब्यूशन इसमें, क्योंकि एक टाइम पे अगर इनकी स्पेशली आदिल रशीद के 4 ओवर निकाल दें तो शायद टोटल जो है 200 से प्लस भी शायद चला जाता, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी पिवटल साबित हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। आई थिंक ये इंग्लैंड ऐसा ऐसा रिदम पकड़ेगी। अभी थोड़ी फास्ट बॉलिंग जिस तरीके से उनको फायर करना चाहिए उस तरह फायर नहीं कर रही, जैसे मार्क वुड हो गए या जाफर आर्चर हो गए, अगेंस्ट स्पेशली गुड साइड उनको बहुत स्कोर, इकोनॉमी रेट भी उनका हायर साइड पे है। तो आई थिंक अगर वो भी फॉर्म में आ जाते हैं, वो भी विकेट्स हासिल करना शुरू करते हैं, तो आई फील कि फिर एक पूरा कॉम्बिनेशन का सेट हो जाएगा। बिल्कुल अज़हर भाई, बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टीम के लिए कि आप 3-4 साल के स्पैन के अंदर दोनों वर्ल्ड कप जीते, और इस तरह इन्होंने पहले ओडीआई जीता, फिर T20 हमसे फाइनल जीता। जब हम इंग्लैंड में थे तो ऑब्वियसली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन अली से भी ये बात की और आदिल रशीद से भी बात की कि आपकी टीम ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया है 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो आपका मोराल कैसे आपने अप किया अपनी टीम का, और ये दोबारा से उसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमने बड़ी मुख्तसर सी डिबेट की है अपनी थिंक टैंक के टीम मीटिंग के अंदर कि हर दिन आप नहीं जीत सकते, तो वो एक बुरा इवेंट था, बाकी हम चीज़ें ठीक करते आए, हम उसी पे फोकस करेंगे, और कोई लंबी चौड़ी हमने प्लानिंग नहीं की। तो अपनी सक्सेस का जो उनका प्रिंसिपल था उसी को पकड़े रखा, और देखेंगे एक टूर्नामेंट के बाद दोबारा वो खड़े हो गए। तो आप ओवरऑल उनकी जो अप्रोच है, जो गेम अवेयरनेस है, उसको कैसे ओवरऑल समराइज करेंगे? जो उनका अप्रोच वो तो वाज़े उन्होंने कर दिया कि ओमान के ख़िलाफ़ ही, ओमान के ख़िलाफ़ वो एक ऐसा मैच था जो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए बड़ा क्रूशल था। उससे पहले स्कॉटलैंड वाला मैच वॉश आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया से वो हार चुके थे, और एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि जिसमें शायद स्कॉटलैंड के साथ उनका हेड टू हेड जाए नेट रन रेट पे। उन्होंने ओमान को बहुत ही थोड़े रन आउट किया, फिर उसको 3-4 ओवर में चेज़ कर लिया। तो हमेशा से उनका एक जो स्टाइल है, जब से ये इन्होंने बेसबॉल मॉडल अडॉप्ट किया टेस्ट क्रिकेट में, फिर मैथ्यू मॉर्ट ने उसको वाइट बॉल में भी उसको किया है, तो बिल्कुल ही इनका तरीकाकार है कि कोशिश करते हैं अगली टीम को डोमिनेट करें। तो कल वाले मैच की बात करें तो उसमें मेरा ख्याल है जो सेंट लूसिया का जिस तरह का ग्राउंड है उसमें हमने देखा कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 180 चेज़ किया, श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 200 प्लस किया, फिर वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 218 किया। तो उस हवाले से मेरा ख्याल में जो वेस्ट इंडीज़ का टारगेट था कल के मैच में वो थोड़ा कम था ग्राउंड के मद्देनजर रखते हुए। मेरा ख्याल है 10-20 रन शॉर्ट हो गए, और राइटली जब आप इस तरह के ग्राउंड पे आप टारगेट सेट कर रहे होते हो तो टारगेट को असेस करना कि क्या अच्छा टारगेट होगा हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स पे वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस हवाले से थोड़ा, लेकिन उसमें क्रेडिट जाता है एक तो
जो शुरू में उनके ब्रैंडन किंग रिटायर्ड हुए उसका बड़ा उनको नुकसान हुआ। और क्रेडिट जाता है कि मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद और मोइन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उस तरह का मोमेंटम या फ्लुएंसी नहीं बन पाई वेस्ट इंडीज़ इनिंग्स की। इवन जिस तरह पुरान की जो अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स देखें वो और ये जो इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप देखें कि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 98 किया तकरीबन 40-50 बॉल्स पे। कल वाले मैच भी उन्होंने 35-40 के करीब स्कोर किया, लेकिन इतनी फ्लुएंसी से वो इतना स्ट्राइक रेट नहीं था। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो कल के मैच में क्रूशल रोल था वो बेयरस्टो की इनिंग्स का था। जब बेयरस्टो आए उस स्टेज पे इंग्लैंड वर 82 फॉर 2 और 200 के 100 के करीब रन चाहिए था 10 ओवरों में, और इतना ज़्यादा उस स्कोरिंग रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर नहीं चल रहे थे। और इस टाइम फिल सॉल्ट भी इतना फ्लुएंसी से हिटिंग नहीं कर पाए थे। बेयरस्टो के आते ही साथ ही उन्होंने जब हिटिंग की उससे फिल सॉल्ट को भी कॉन्फिडेंस मिला। और दोनों की जो इनिंग्स थी उसमें वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग थी, मेरे ख्याल में उनके स्पिनर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की। अकील हुसैन की अच्छी बॉलिंग थी, मोती की अच्छी बॉलिंग थी, रॉस्टन चेज़ की अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। अज़ारी जोसेफ को बड़ी मार पड़ी और बाकी जो उनके दूसरे फास्ट बॉलर हैं उनको भी काफ़ी उन्होंने दे टुक देम अपार्ट। तो इस हवाले से वेस्ट इंडीज़ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वो डेफिनेटली होस्ट हैं, वो चाहेंगे कि और बेहतर करें। अगला उनका साउथ अफ्रीका से मैच है, यूएसए से मैच है, उसमें वो कोशिश करेंगे एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। बिल्कुल ऐसे